गुड मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे थे रोगों के प्रकार और पिछली क्लास में आपने पढ़ा था मानव में सामान्य संक्रामक रोग, जिसमें हमने विषाणु जनित मानव रोगों के बारे में आपको बताया था और जिसमें एक रोग था जिसका नाम था साधारण जुकाम। यानी कि साधारण जुकाम क्या होता है, किस प्रकार से साधारण जुकाम और कोरोना वायरस से राइनो वायरस से किस प्रकार से मनुष्य संक्रमित हो जाता है तथा इसके बचाव तथा उपचार भी बताया था। आज हम आपको इसी में बताएंगे, इसका नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा है क्या, ये समझेंगे। देखिए, इन्फ्लुएंजा एक रोग है जिसका संक्रमण छींकने और खांसने से वायु में फैलता है तथा इसके जो लक्षण हैं उसमें सिर दर्द, खांसना, छींकना, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो हेडिंग आपने डाल ही ली होगी इन्फ्लुएंजा। अब इसके आगे आप लिखेंगे इन्फ्लुएंजा रोग आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा रोग आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण होता है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन के आधार पर इस विषाणु के तीन प्रकार ए, बी और सी होते हैं। तीन प्रकार ए, बी और सी होते हैं। कुछ इन्फ्लुएंजा विषाणु में, कुछ इन्फ्लुएंजा विषाणुओं में न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा यह श्वसन मार्ग की उपकला के रक्षात्मक श्लेष्मिक आवरण में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण यह श्वसन मार्ग की उपकला के रक्षात्मक श्लेष्मिक आवरण में प्रवेश कर जाता है। तो बच्चों आपने क्या समझा कि ये जो विषाणु है वह क्या करता है कि श्वसन मार्ग की उपकला में प्रवेश कर जाता है और ये अपने लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। तो अब हेडिंग डालेंगे संक्रमण, यानी कि किस प्रकार से संक्रमण फैलता है, यानी कि इन्फेक्शन लिखेंगे। इस रोग का संक्रमण मुख्यतः मानव के छींकने एवं खांसने से वायु में छोटे छोटे बिंदु कणों के द्वारा फैलता है। यह संक्रमण श्वसन नाल में ऊपर से प्रारंभ होकर नीचे की ओर बढ़ता है तथा श्वसन मार्ग की उपकलाएं नष्ट हो जाती हैं
जिसके कारण श्वसन मार्ग की उपकला कोशिकाएं कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और जीवाणुओं की जातियां संक्रमण करके निमोनिया रोग विकसित कर देती हैं। निमोनिया रोग विकसित कर देती हैं। तो बच्चों ये समझ में आया आपको कि जब संक्रमण फैलता है, यानी कि जब कोई छींकता है तो वायु में इसके छोटे छोटे से जो वायरस होते हैं वे उड़ते हैं और जिससे संक्रमण नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है और जिसमें जब ये श्वसन मार्ग में पहुँचते हैं तो जो उपकला की कोशिकाएं होती हैं वे नष्ट होने लगती हैं और इससे निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे लक्षण। लक्षण में लिखेंगे, इस रोग में ठंड लगना, बुखार आना, सिर दर्द होना, छींकना, खांसना तथा सामान्य पेशियों में दर्द होना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। यह रोग प्राणघातक भी हो सकता है। यानी कि जितने से क्या किया कि हल्के में लिया, एक छोटा सा साधारण सा दर्द है, हल्का सा बुखार है और अभी हम ठीक हो जाएंगे, तो ये क्या है, हो सकता है ये ठीक ना हो और आपको ये ज़्यादा ग्रसित कर दे, जिससे इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थे इसके लक्षण और आप लिखेंगे इसकी रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार लिखेंगे। नंबर 1, व्यक्तियों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोटीन युक्त पदार्थ खिलाने चाहिए। प्रोटीन युक्त पदार्थ देने चाहिए। नंबर 2, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एवं गामा ग्लोब्यूलिन के इंजेक्शन लगाने चाहिए, जिससे इस रोग की प्रबलता कम हो सके। नंबर 3, रोगी के संक्रमित कपड़ों को
संक्रमित कपड़ों को जैसे रुमाल, तौलिया आदि को पानी में उबालकर तथा एंटीसेप्टिक डालकर साफ करने चाहिए। पानी में उबालकर तथा एंटीसेप्टिक डालकर साफ करने चाहिए। नंबर 3, नाक पर यूकेलिप्टस के तेल से भीगे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। नाक पर यूकेलिप्टस के तेल से भीगे कपड़े का उपयोग करना चाहिए, यानी कि भीगे कपड़े को लेकर इस प्रकार से नाक पे रगड़ना चाहिए। अगला पॉइंट, तीव्र ज्वर आने पर सिर पे गीले कपड़े की पट्टी का प्रयोग। तीव्र ज्वर आने पर सिर पर गीले कपड़े की पट्टी का प्रयोग निरंतर करना चाहिए। अगला पॉइंट, ज्वर की अवस्था में रोगी को तरल पदार्थ का भोजन पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। अगला पॉइंट, इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए एमेंटाडीन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। उपचार के लिए एमेंटाडीन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने आज आपको पढ़ाया इन्फ्लुएंजा, जिसका विषाणु था आर्थोमिक्सो विषाणु, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर रहा था, जिससे जो हमारे लक्षण थे, बुखार लगना, सिर दर्द होना, खांसना, छींकना, शरीर में दर्द होना, ये सब इसके कारण थे, जिससे ये पहचाना जा सके कि ये इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं। और इसकी रोकथाम के लिए विशेष सफाई का ध्यान, जो कि हमने बताया, रोगी के कपड़े को अच्छे तरीके से गर्म पानी में धोना चाहिए। बुखार आने पर सिर पे ठंडे पानी की पट्टी का प्रयोग करना चाहिए तथा इसमें एमेंटाडीन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये था आपका इन्फ्लुएंजा विषाणु मानव जनित रोग। इसके आगे तो ये पढ़ लीजिए, इसके ये रोग चल रहे थे। और इसके आगे आपका जो नेक्स्ट रोग होगा वो होगा हेपेटाइटिस, डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, रेबीज। तो ये कई प्रकार के रोग हैं जो मनुष्यों में हो जाते हैं तथा मनुष्यों में संक्रमण फैलाते हैं। एक साधारण सा छोटा सा रोग मनुष्य की मृत्यु का कारण बन सकता है। तो बाकी क्लास अगले पीरियड पे आएंगे। तब के लिए धन्यवाद।